तो आज हम एक ऐसी देवी की कहानी में उतरने वाले हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा नहीं सुना गया होगा। एक ऐसी देवी जिनका रूप तो बहुत सौम्य है, पर उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आइए साथ मिलकर उनके रहस्यों को जानते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन हो सकती हैं? सोचिए जरा, एक ऐसी देवी जो 10 महाविद्याओं में सबसे ऊंची हैं, पर फिर भी उनकी कहानी काफी लोगों के लिए एक रहस्य है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये हैं माँ त्रिपुर सुंदरी। देखिए, वो सिर्फ एक देवी नहीं है, वो ब्रह्मांड की वो फंडामेंटल पावर हैं जो सब कुछ बनाती हैं, उसे चलाती हैं, और आखिर में सब कुछ उन्हीं में मिल जाता है। मतलब क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन, सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले उनके स्वरूप को और उनके अलग अलग नामों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी महिमा असल में कितनी बड़ी है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे षोडशी, ललिता, राजराजेश्वरी। 10 महाविद्याओं में तो उनका स्थान सबसे अलग है, एकदम सौम्य, सबसे दिव्य। पर उनका सबसे इंटरेस्टिंग नाम है षोडशी। इसका मतलब है 16। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 16 दिव्य कलाओं का प्रतीक हैं। और ये जो नंबर है ना 16, यही उनकी पूरी कहानी की चाबी है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां इस दिव्य शक्ति को सामने आना पड़ा। एक बहुत बड़ा संकट जिसने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। और इस संकट का नाम था भंडासुर। एक ऐसा असुर जिसे खुद शिव से वरदान मिला था कि कोई भी साधारण देवता उसे मार नहीं सकता। अब आप सोचिए, बस इस एक वरदान ने उसे प्रैक्टिकली अनबीटेबल बना दिया था, और बस ब्रह्मांड विनाश के कगार पे आ खड़ा हुआ। तो हुआ ये कि संकट बहुत तेजी से बढ़ा। पहले तो भंडासुर ने जबरदस्त शक्ति हासिल की, फिर उस शक्ति के घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। और देखते ही देखते सारे देवता उसके सामने बेबस हो गए। किसी के पास उसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब देवताओं को वो एक परम सत्य याद आया। उन्हें याद आया कि जब जब सृष्टि पर ऐसा संकट आता है तो खुद आदि शक्ति अवतार लेती हैं, और बस यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और यहीं से कहानी का सबसे शानदार हिस्सा शुरू होता है। देवताओं ने पुकारा और उस परम शक्ति का अवतरण हुआ, उनकी विजय की कहानी। तो देवताओं ने त्रिकूट पर्वत पर आदि शक्ति का आह्वान किया, और फिर आकाश में एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ बना, और उस तेज से वो प्रकट हुई, मां त्रिपुर सुंदरी। उनका रूप 16 कलाओं से भरा हुआ था, एकदम कोमल, पर उसमें एक गजब का तेज था। उनकी मुस्कान में एक मीठी सी खुशबू थी, और उनकी 4 भुजाओं में थे पाश, अंकुश, धनुष और बाण। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ हथियार नहीं थे। और यहीं उनकी शक्ति का असली राज छिपा है। ये जो शस्त्र है ना, इनके बहुत गहरे आध्यात्मिक मतलब हैं। धनुष वो है हमारा मन, और बाण है हमारी सेंसेस, हमारी बुद्धि, हमारा ईगो। मतलब वो बुराई को सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से, उसकी जड़ से खत्म करती हैं। एक तरफ थी भंडासुर की शक्ति जो विनाश और केओस फैला रही थी। उसकी सेना बहुत बड़ी थी, बहुत डरावनी थी। और दूसरी तरफ थी देवी की शक्ति जो कॉस्मिक ऑर्डर को रिस्टोर करने आई थी। उन्हें तो सेना की जरूरत ही नहीं पड़ी। भंडासुर की पूरी सेना उनके दिव्य तेज के सामने टिकी नहीं पाई। युद्ध का अंत तो इतनी तेजी से हुआ कि सब हैरान रह गए। मां ने पहले अपने एक मोहिनी बाण से भंडासुर की सारी शक्ति खत्म कर दी, उसे पावरलेस कर दिया, और फिर एक ही दिव्य अस्त्र से उसका वध कर दिया। और बस तीनों लोकों में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हो गई। तो भंडासुर का तो अंत हो गया, लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है। देवी को षोडशी क्यों कहते हैं? उनकी शक्ति का असली सोर्स क्या है? ये नंबर 16, यही उनके नाम और उनकी शक्ति का राज है। उनकी हर चीज इस अंक से जुड़ी है जो उन्हें कंप्लीट यानी कि परम बनाती है। अब जरा यहां देखिए कि ये 16 का नंबर कैसे उनकी शक्ति को दिखाता है। वो 16 नित्य कलाओं से बनी है, 16 दिव्य इच्छाओं का प्रतीक हैं, उनमें 16 यूनिक डिवाइन पावर्स हैं, और वो 16 चक्रों की देवी हैं। ये सब मिलकर उन्हें श्रीविद्या की परम शक्ति बनाता है। और यही वजह है कि उनके भक्तों को खास फल मिलते हैं, जैसे मन की शांति, सौभाग्य, समृद्धि, मतलब जिंदगी के हर पहलू में तरक्की। वो डर और रुकावटों को खत्म करके अंदर से मजबूती और स्पिरिचुअल ग्रोथ देती हैं।
और आखिर में इस पूरी कहानी का सार, एसेंस, इस एक लाइन में छिपा है। उनकी शक्ति इतनी महान है कि सिर्फ उन्हें याद करने से ही दिल पवित्र और मन शांत हो जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शांति और पवित्रता में ही है।